सुबह का पवित्र समय, मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। धूप और बेलपत्र की सुगंध मन को शांत कर रही थी। इसी दिव्य माहौल में एक पति पत्नी और उनका छोटा बेटा लोटा लेकर भगवान शिव को जल चढ़ाने पहुंचे। उन्हें क्या पता था कि आज उनकी भक्ति की सच्ची परीक्षा होने वाली है और उनकी छोटी सी बहस स्वयं भोलेनाथ को प्रकट होने पर मजबूर कर देगी। तीनों ने लोटा भर लिया। पत्नी बोली, पहले मैं जल चढ़ाऊंगी। बेटा बोला, नहीं, पहले मैं चढ़ाऊंगा। पति बोला, सबसे पहले मैं चढ़ाऊंगा। तीनों में झगड़ा शुरू हो गया। धक्का मुक्की करते करते लोटा हाथ से छूट गया और सीधा शिवलिंग पर जाकर गिरा। उसी समय माता पार्वती भगवान शिव को माला पहनाने आ रही थी। उन्होंने शिवजी के सिर पर बड़ा सा उभरा हुआ निशान देखा और आश्चर्य से पूछा, भोलेनाथ, आपके सिर पर यह सूजन कैसे आ गई? भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, नीचे एक सेठ सेठानी और उनका बेटा जल चढ़ाने के लिए लड़ रहे थे। उसी झगड़े में लोटा गिरकर मेरे सिर पर लग गया, इसीलिए ये सूजन हो गई। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कृपा करके अब भी नीचे जाइए और उन तीनों को आशीर्वाद दीजिए। शिवजी बोले, उन्होंने मेरे सिर पर लोटा दे मारा और तुम कह रही हो कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूं। पार्वती जी बोली, प्रभु, संसार में ऐसे भक्त बहुत कम मिलते हैं जो मार मार कर भी पूजा करने पहुंचते हैं। कृपा करके जाइए। उधर तीनों मंदिर में अभी भी झगड़ रहे थे। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। उन्होंने पूछा, बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तीनों चौंक कर बोले, आप कौन? शिवजी बोले, मैं शिव हूँ। वो बोले, अरे हमने तो जल चढ़ाया ही नहीं, आप कैसे प्रकट हो गए? शिवजी हंसकर बोले, अच्छा हुआ जल नहीं चढ़ाया, इसलिए मैं जल्दी आ गया। अगर चढ़ा देते तो पता नहीं क्या होता। फिर शिवजी बोले, अब बताओ क्या वर चाहिए? पत्नी बोली, पहले मैंने लोटा उठाया था, इसीलिए पहले मैं वर मांगूंगी। पति बोला, नहीं, पहले मैं मांगूंगा। बेटा बोला, नहीं, पहले मैं मांगूंगा। फिर से झगड़ा शुरू हो गया। शिवजी बोले, लेडीज फर्स्ट, तुम पहले मांगो। पत्नी सोच में पड़ गई। भगवान पहली बार मिले हैं, क्या मांगू समझ नहीं आ रहा। इतने में उसने पास खड़े एक जवान व्यक्ति को देखा और बोली, मुझे 16 साल की युवती बना दीजिए। शिवजी बोले, तथास्तु। वो युवती बन गई और अपने पति को देखकर इतराने लगी। अब पति की बारी आई। उसने झुंझला कर कहा, भगवान, इसे कुतिया बना दीजिए। शिवजी बोले, तथास्तु। अब बेटे की बारी आई। उसके संस्कार देखिए। उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मेरे माता पिता बहुत भोले हैं, कृपा करके इन्हें पहले जैसा बना दीजिए। शिवजी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। दोनों फिर से पहले जैसे हो गए। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि धन दौलत से बड़ा धन संस्कार है। माता पिता यदि बच्चों को अच्छे संस्कार दे तो वही बच्चे परिवार और जीवन दोनों को संभाल लेते हैं। ये कथा हमें एक गहरी सीख देती है। भगवान को दिखावा नहीं, भाव चाहिए। अहंकार से की गई पूजा व्यर्थ है, लेकिन सच्चे दिल और अच्छे संस्कार जीवन बदल देते हैं। धन दौलत खत्म हो सकती है, सुंदरता ढल सकती है, पर अच्छे संस्कार पीढ़ियों को संवार देते हैं। यदि बच्चों को सही मूल्य और सम्मान सिखाए जाए तो वही बच्चे परिवार, समाज और भविष्य सब संभाल लेते हैं। इसीलिए भक्ति में प्रेम रखें, रिश्ते में सम्मान रखें और बच्चों को संस्कार जरूर दें। अगर कथा ने दिल को छुआ हो तो लाइक करें, शेयर करके अपनों तक पहुंचाइए। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।